सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई मेंस के जनवरी सेशन में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको टॉपिक वाइज निपटा रहे हैं। तो अलजेब्रा यानी अलजेब्रा पूरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सब चीज कंप्लीट हो चुका है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूरा हो चुका है। तो वो सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कैलकुलस, और कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं फंक्शंस। ठीक, तो देखते हैं इस साल फंक्शंस कैसा है। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। ए दिया हुआ है एक सेट, इसमें क्या क्या चीजें हैं, 1 2 3 4। एक दे दिया है बी, उसमें क्या क्या है, 1 4 9 16। द नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सच दैट वन बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, है ना। इतने मेनी वन फंक्शन बनाने हैं और बस ये इंश्योर करना है कि वन आना ही चाहिए फंक्शन के रेंज में। फंक्शन के रेंज में क्या आना चाहिए, वन आना ही चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल मेनी वन फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, टोटल फंक्शन माइनस वन वन फंक्शन। क्या करेंगे, टोटल माइनस वन वन। अब टोटल कैसे निकालेंगे, वन किससे लिंक हो सकता है, किसी से भी, चारों में से किसी से भी। तो वन के लिए कितने तरीके, चार लिंक करने के, चार तरीके। टू के लिए भी चार तरीके, थ्री के लिए भी चार तरीके, फोर के लिए भी चार तरीके। तो सबके लिए चार चार तरीके। तो 4 का पावर 4 माइनस वन वन कैसे बन सकता है। अब हर जगह सिर्फ एक ही जन से लिंक होगा, तो वन के चूज करने के लिए चार तरीके हैं, लेकिन टू के लिए चूज करने के लिए जो, अगर वन इससे लिंक हो गया मान लो, तो टू इससे लिंक नहीं हो सकता, नहीं तो वन वन नहीं बनेगा। तो टू के लिए कितने तरीके बचेंगे, तीन, फिर अगले वाले के लिए दो, फिर अगले वाले के लिए एक। तो 4 3 2 1 में यानी कितना, 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हुआ, 256 माइनस 24 यानी 232। लेकिन ये ऐसे मैनी वन फंक्शन है जिसमें वन इंक्लूड नहीं है, वो भी इसमें आ चुका है। ठीक, तब उसमें से क्या करेंगे, एफ ऑफ वन आ ही नहीं रहा है, एफ से वन एफ ऑफ ए का हिस्सा है ही नहीं वाले फंक्शंस को, मेनी वन फंक्शंस को हटा देंगे, वाले फंक्शंस को, सारे फंक्शंस को हटा देंगे। तो वन नहीं आना चाहिए। तो वो कितने बनेंगे देखिए, है ना, वो कितने बनेंगे देखिए। अब इसको लिंक करने के कितने तरीके हैं, ये नहीं हो सकता। इसको लिंक करने के कितने तरीके हैं, 3। टू को लिंक करने के कितने तरीके हैं, 3। थ्री को लिंक करने के कितने तरीके हैं, 3। और लास्ट वाले को लिंक करने के कितने तरीके हैं, 3। तो कितना हुआ, 81। फिर मैं तो इस फंक्शन में से 81 हटा दो, क्योंकि 81 में वन आता ही नहीं है, तो वो आपका आंसर है। तो 232 माइनस 81 यानी 150। तो ये वन ऑफ द तरीका है। दूसरा तरीका देखते, ऑप्शन ए हो गया आंसर। दूसरा तरीका देखिए। अब दूसरे तरीके में मैं क्या कर रहा हूं, वन बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए इंश्योर कर रहा हूं। तो भाई वन बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए कितने तरीके से हो सकता है, इनमें से कोई एक वन से लिंक हो, है ना, इनमें से कोई एक ही वन से लिंक हो। तो कौन, चार में से एक चुने, वो वन से लिंक हो। ठीक, बाकी बचे 3 का पावर 3 लोग से लिंक हो। बाकी बचे किससे लिंक होंगे, जैसे चार में से कोई एक 3 सेलेक्ट हो गया, 3 1 से लिंक हो गया। और बाकी बच्चों के लिए, 3 लोगों के लिए 3 तरीके से हो सकते हो। तो 3 का पावर 3, फिर प्लस कोई 2 लोग 1 से लिंक हो तो 4c2। बाकी लोगों के पास 3 3 ऑप्शन है, तो 3 स्क्वायर। कोई एक 1 से लिंक हो, 3 का पावर, कोई तीनों सॉरी, कोई 2 1 से लिंक हो, कोई 3 1 से लिंक हो, और चारों के चारों 1 से लिंक हो। इस पे क्या इंश्योर हो जा रहा है कि 1 आएगा ही आएगा, लेकिन उनमें से वन वन फंक्शन जो है उनको घटाना पड़ेगा। तो वन वन कितने होते हैं, 4 फैक्टोरियल। चलिए अब देखते हैं इससे आंसर आता है क्या, 4c1 हो गया 4 इंटू 27, 6 इंटू 9, 4 इंटू 3 12 प्लस 1 माइनस 24। तो 108 प्लस 54 प्लस 13 माइनस 12, ये हो गया 108 प्लस 30 प्लस 13, तो ये हो गया 150। ठीक है, तो ये था मेथड नंबर 2। इसमें क्या किया, शुरू से ही इंश्योर कर रहा हूं कि 1 होगा ही होगा,
तो 4 में से एक चुना जो 1 से लिंक होगा, ये 1 से लिंक वाला हो गया, और बाकी लोगों के लिए 3 तरीके, सबके लिए 3 तरीके। 4 में से 2 लोग 1 से लिंक हो गए, बाकी सबके लिए 3 तरीके। 4 में से 3 1 से लिंक हो गए, बाकी के लिए 3 तरीके। 4 में से चारों के चारों 1 से लिंक हो गए, बाकी के लिए, बाकी बचा ही कुछ नहीं, तो उसके लिए कुछ लिखना नहीं पड़ा। तो इसमें सारे फंक्शंस इंक्लूड हैं, तो उनमें से 1 1 वाले फंक्शन हटाने पड़ेंगे, तो क्या पर माइनस कर दिया 4 फैक्टोरियल। तो ये मेथड नंबर 2 था, दोनों देख लिए, दो जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कीजिए। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ln x। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी पूछा है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ln ऑफ जो अंदर लिखा हुआ है x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसका डोमेन निकालना है, तो लॉग का डोमेन क्या होता है कि अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब इनइक्वालिटी चेक करने के लिए इसके रूट निकालने पड़ेंगे, इसके रूट निकालने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा क्या होगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1। इसका डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 8 कितना है, माइनस 4, यानी नेगेटिव। मतलब ये क्या है, इसके रूट ही नहीं है, अपवर्ड पैराबोला, तो ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर का कोई रूट नहीं है, तो डिनोमिनेटर से कोई चेकिंग होनी नहीं। अब न्यूमरेटर को देखो, किसको चेक कर रहे हैं, न्यूमरेटर को। क्या लिखा हुआ है, x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। बच्चों अगर देखें तो ये बढ़िया सा एक स्टैंडर्ड जैसा दिख रहा है, ये इसका जो कोफिशिएंट है वही इसका कोफिशिएंट है, इसके साथ 1 है, तो इसको भी मैं 1 प्लस 1 लिख देता हूं। तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, उस टाइप का बन जाता है। ये चीज कई बार हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डिग्री 4 वाली है ना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो इतने में, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस 1 अलग है ना, ठीक। इन दोनों को साथ में ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों को साथ में ले लिए, माइनस 2 कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3, ठीक। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 1। तो ये क्या बन गया यार, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x। अब ये x स्क्वायर अंदर घुसेगा, स्क्वायर के अंदर घुसेगा तो सिर्फ x बन के घुसेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो किसी का स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमरेटर भी हमेशा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी हमेशा पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो किसके लिए सेटिस्फाई करेगा, सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए, ठीक। तो ये था डोमेन निकालने का सवाल, बहुत ही आसान लगा अपने को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या लिखा हुआ है ना, 6 16। बच्चों अब इसको मैं दोबारा नहीं उतारा ना, इसको आप देखिए, cos x cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस एक्स, जानते हैं क्या है, यस सब जानते हैं, 1/4 cos 3x, क्या है ये, 1/4 cos 3 थीटा। अब आगे क्या है,
साइन 3x कॉस 6x। इसका रेंज क्या है, अल्फा से बीटा, और फिर उसका पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो पहले रेंज निकाल लो। तो एफ ऑफ एक्स 6 4 cos 3x sin 3x cos 6x। तो अब क्या करते हैं इसको, 6 प्लस 2 इंटू 2 cos 3x sin 3x cos 6x। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, sin 6x। 2 sin 6x cos 6x। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, 6 प्लस साइन 12x। तो इसका रेंज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 6 प्लस 1 दैट इज 7। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है तो 6 माइनस 5। तो रेंज क्या हो गया, 5 से लेके 7। रेंज क्या हो गया बच्चों, 5 से लेके 7। अब निकालने क्या बोला है, डिस्टेंस निकालने बोला है। तो मॉड ऑफ 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 12 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 5 15 प्लस 28 प्लस 12 डिवाइड बाई 5। ये हो गया 55 डिवाइड बाई 5, यानी कितना 11। ओके, तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक। बढ़ रहे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है और हमको ये निकालने वाला है। तो ना ये क्वेश्चन भी बहुत पहले, मतलब 2011-12 के आसपास उसमें पूछा होगा, किसमें, एडवांस में। ऐसा क्वेश्चन नहीं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं बोल रहा। 4 का पावर x करके, है ना, 4 का पावर x प्लस 4 का पावर x प्लस 4, ऐसा टाइप है, 4 का पावर x प्लस 60। तो ऐसे वाले में क्या करते हैं, इसका और आखिरी वाले का रिलेशनशिप होता है, इसका और सेकंड लास्ट वाले का रिलेशनशिप होता है ना, और वहां से हम लोग निकालते हैं। तो ये भी बहुत प्रोसीजरल सवाल है, ऐसा कुछ अलग उठ के नहीं आया है। तो ये क्या है, ये अगर इसको x मान लो तो ये 4 माइनस एक्स है क्या, देखो 4 माइनस 1 बाई 15 कितना होता है, 15 फोर 60, 59 बाई 15। तो x और 4 माइनस एक्स, मतलब मेरे को बाद में f ऑफ x और f ऑफ 4 माइनस एक्स के बीच में रिलेशनशिप निकालनी रहेगी। ओके, दोनों का सम कितना होता है ये निकालना पड़ेगा, और फिर वैसे सबका सम निकाल के उसमें 8 मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए देखते हैं। पहले तो अभी ये बड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। 2 का पावर x प्लस 2 है तो उसको 2 का पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 का पावर 2x इंटू 2, 2 का पावर x, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 32। ऊपर क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, 2 का पावर x प्लस 4। नीचे क्या कॉमन है, नीचे सिर्फ 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 2 का पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया तो बचा 8 इंटू 2 का पावर x प्लस 2 कॉमन लिया तो बचा 16। तो ये और ये कट गया, तो 2 इंटू 2 का पावर x प्लस 4, तो क्या हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो 2 का पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो एफ ऑफ एक्स क्या बचा, एक छोटी सी चीज बची। एफ ऑफ एक्स क्या बची, एक छोटी सी चीज बची, क्या बची, 2 अपॉन 2 का पावर x प्लस 4। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई होकर बढ़िया से बचा है। अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 4 माइनस एक्स निकालना है और दोनों को ऐड करना है, कितना मिलता है देखते हैं। तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स निकालते हैं, तो 2 का पावर 4 माइनस एक्स प्लस 4, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 4, 16 बाई 2 का पावर x प्लस 4, तो 2 इंटू 2 का पावर x, यू एलसीएम लेके ऊपर चले जाएगा, 16 प्लस 4 इंटू 2 का पावर x। एलसीएम ले लीजिए, कितना बनेगा, एलसीएम नहीं 4 कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए 4 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए। तो 2 इंटू 2 का पावर x, 4 जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा 4 प्लस 2 का पावर x, कितना बचा 1/2, नीचे बचा सिर्फ 2। तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स फाइनल क्या है, 2 का पावर x अपॉन 2
4 प्लस 2 का पावर एक्स, ये बना एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, सॉरी, है ना। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, 2 का पावर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 का पावर एक्स प्लस 4, ये था हमारा एफ ऑफ एक्स, ये था हमारा एफ ऑफ एक्स। अब दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर दो तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, 2 का पावर एक्स 2 अपॉन 2 का पावर एक्स प्लस 4 प्लस 2 का पावर एक्स अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 2 का पावर एक्स, है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 इंटू 4 इंटू 2 का पावर एक्स, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 का पावर एक्स, दोनों का सम कितना आया 1/2, दोनों का सम कितना आया 1/2। ओके, चलिए अब जो सम निकालना है तो उस पर फोकस करते हैं। तो 8 एफ ऑफ 1/15 प्लस एफ ऑफ 2/15 प्लस एफ ऑफ 3/15, ऐसे करते 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 एफ ऑफ 57/15, एफ ऑफ 58/15, एफ ऑफ 59/15, ये सब होगा। तो ये x है, ये 4 माइनस एक्स है आखिरी वाला, तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ 1/2, ये x है, ये 4 माइनस एक्स है, ये x है, ये 4 माइनस एक्स है, सब क्या होंगे 1/2। कहां तक होंगे बच्चों, देखिए x और 4 माइनस एक्स कहीं बराबर होते हैं क्या, यस, कहां बराबर होते हैं, जब x 2, मतलब जब अंदर 2 डले, f ऑफ 30 माइनस 15 का कोई पेयर नहीं होगा, f ऑफ 30/15 का कोई पेयर नहीं होगा, f ऑफ 29/15 होगा, और ये f ऑफ 31/15, ये लास्ट पेयर। तो कितने बनने वाले हैं 1 से लेकर 29, तो 29 टाइम्स 1/2 आने वाला है, प्लस f ऑफ 30/15, इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं आने वाला। तो 8 इंटू 29/2 प्लस f ऑफ 2, अब f ऑफ 2 कैलकुलेट कर लो, 8 इंटू 29/2, f ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, f ऑफ 2, तो 2 4 प्लस 4 2/8 यानी 1/4, 2/8 यानी 1/4, तो 1/4। ठीक, अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, तो 29 इंटू 4 प्लस 2, तो 116 प्लस 2 यानी 118, ठीक है, कितना होगा 118, ऑप्शन। तो मैं समझा के सॉल्व किया, इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको, लेंथ और ब्रेथ पे क्वेश्चन, लेकिन लेंदी नहीं है, ये छोटा सवाल है ना, जिसको प्रैक्टिस रहती है ऐसी वाली क्वेश्चन की, वो धाए कर देता है। ठीक, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है, लेट एफ ऑफ एक्स आर माइनस 0, मतलब 0 नहीं डाल सकते, ऑब्वियस सी बात है, 0 डालोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कोडोमेन आर, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है -6 एफ ऑफ 1/x 35/3x -5/2। तो ये भी ना प्रोसीजरल क्वेश्चन ही लग रहा है। क्यों प्रोसीजरल लग रहा है, उसके बाद तो लिमिट निकालना, वो तो बात की बात है कि ये फंक्शनल रूल वाला है। फंक्शनल रूल में अगर आप देखोगे, हमारे ही प्लेलिस्ट के लेक्चर में जाओगे तो आपको दिखेगा फंक्शनल रूल में सबसे पहला एग्जांपल मैं यही वाला लेता हूँ, फंक्शनल रूल से आपको फंक्शन पता करने का। तो क्या करेंगे, इसमें x की जगह 1/x डालेंगे, तो ये f ऑफ 1/x हो जाएगा, -6 f ऑफ x हो जाएगा, x की जगह 1/x डालने से 35/3 x हो जाएगा, -5/2। अब ये दोनों इक्वेशन से f ऑफ 1/x से एलिमिनेट करूंगा और f ऑफ x निकालूंगा। किसको एलिमिनेट करूंगा, f ऑफ 1/x। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों का कोएफिशिएंट बराबर हो जाए। 6 f ऑफ 1/x minus 6 6 is 36 f of x, 35/3 into 6x, 5/2 into 6। ओके, अब ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, दोनों को मैं कर देता हूं
ऐड कर देता हूं, ये और ये कट गया, ये दोनों कितना हो जाएगा -35 एक्स एफ ऑफ एक्स, -35 एफ ऑफ एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 35/3 एक्स प्लस 35 इंटू 6/3 एक्स। कैलकुलेट नहीं किया अभी मैं, कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया -5/2 -30/2, तो -35/2। ठीक, अब -35 से डिवाइड कर देते हैं तो पूरा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, किससे डिवाइड किया -35 से, तो ये हो जाएगा -1/3x। क्लियरिटी है, ये हो जाएगा माइनस, ये 3 2 35 पड़ गया -2x, ओके, +1/2 +1/2। क्लियरिटी है, ये बनना है मेरा एफ ऑफ एक्स। देख लेना कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 1/α(x), एफ ऑफ एक्स की जगह डाले -1/3x -2x +1/2 इज इक्वल टू बीटा। अब भाई अल्फा कितना हो, भाई अभी 0 डालूंगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो अल्फा अगर जब तक 3 नहीं होगा तो ये दोनों कटेगा नहीं, ये दोनों कटेगा नहीं तो अनडिफाइंड होगा नहीं। अल्फा 3 होगा, ठीक, अल्फा 3 हो गया, जब भी 0 डालूंगा तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या, बीटा कितना आ गया 1/2। अब हमसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 + 2 इंटू 1/2 यानी 3 + 1 यानी 4। कोई सा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़िया सवाल, प्रोसीजरल सवाल, कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा ध्यान दो, आंसर तो आना ही है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। नंबर ऑफ फंक्शंस, तो भाई डोमेन में 1 2 3 100 तक है, कोडोमेन में सिर्फ 0 और 1। कोडोमेन में क्या है, सिर्फ 0 और 1। that one assigned exactly to one of the positive number less than equals to 98। तो 1 से लेकर 98 तक सिर्फ एक ही को असाइन हो रहा है, तो किसको असाइन हो रहा है, 98 में से किसी एक को चुने और उसको 1 दे दिए। उसको 1 देने का कितना तरीका है, एक तरीका, ठीक। बाकी लोगों को 0 ही देना है, बाकी जो 97 है उसको 0 ही देना है, उनको 0 देने का कितना तरीका है, एक ही तरीका। क्या ये आंसर है, नहीं भाई, सबको असाइन करना रहता है, फंक्शन में सबको असाइन करना रहता है। तो 99 को असाइन करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, उसको 0 दे सकते हो, 1 दे सकते हो। 100 को असाइन करने के कितने तरीके, 2 तरीके। तो कितना हुआ 98 इंटू 4, तो हो गया 392। कितना हो गया 392। बात समझ में आई। 98 में से कोई एक चुने जिसको 1 दे दिए, बाकी सबको 0 दे दिए। फिर 99 को देने का 2 तरीका, 100 को देने का 2 तरीका। 99 को देने का 2 तरीका और 100 को देने का 2 तरीका। सबको असाइन करना है, ऐसा नहीं कि 99 और 100 को असाइन ही नहीं किया, और बढ़िया चलते बने। ओके, बढ़ रहे हैं, आंसर हो गया 392। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ बच्चों, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है डोमेन, ये दिया हुआ है कोडोमेन, और हमको ये सब करने बोला है कि 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो 1 1 ऑन 2 पता कर लेता हूं, मेरे को ये इजी लग रहा है कंपैरेटिवली। 1 1 ऑन 2 नहीं, ऑन 2 पता करता हूं, रेंज निकालता हूं। तो x इसको y मान लिए, 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x। तो हम क्या कर रहे हैं, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, x इन टर्म्स ऑफ y। तो y बाई 1 इज इक्वल टू 2 का पावर x माइनस 2 का पावर माइनस x, 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा लेता हूं, तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इधर लगाऊंगा, 2 का पावर x माइनस 2 का पावर माइनस x प्लस 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x अपॉन 2 का पावर x माइनस 2 का पावर माइनस x माइनस 2 का पावर x माइनस 2 प्लस 2 का पावर माइनस x। ओके, तो ये कितना जाएगा, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 टाइम्स 2 का पावर x
ऊपर, हाँ। अब नीचे में क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा और बचेगा क्या, -2 टाइम्स 2 का पावर -6। तो ये दोनों भी कट गया, ये माइनस को उधर दे देते तो y + 1/1 - 5 हो जाएगा, ये y + 1/1 - 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का पावर 2x। ठीक, अब ln log टू द बेस 2 ले लो, सॉरी ln बोल रहा था, log टू द बेस 2 ले लो दोनों साइड, तो कितना जाएगा, log टू द बेस 2 2 ये 2x सामने आ जाएगा, ये कितना होता है 1। तो फिर x कितना निकला बच्चों, 1/2 log टू द बेस 2 y + 1/1 - y। अब x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिए, अब इसका डोमेन निकालोगे, वही आपका क्या होता है, रेंज। तो डोमेन क्या होगा इसका, ये कहां पे 0 होता है, 1 पे, ये कहां पे 0 होता है, -1 पे। अब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, लॉग की तो यही हरकतें हैं, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। 1 से बड़ा नंबर डालूंगा, 5 डाल दिया तो नेगेटिव मिलेगा, यस। तो ये हिस्सा आएगा नहीं, ये हिस्सा आएगा हाँ, ये हिस्सा आएगा नहीं। तो रेंज क्या आ गया, -1 से 1, -1 से 1। तो -1 से 1 मतलब कोडोमेन के बराबर है क्या, नहीं है भाई। तो 1 1 है क्या, नहीं, नॉट ऑन टू। तो एक ऑप्शन ये भी गया, ये भी गया, ये दोनों बचे हुए। अब किसकी तलाश है, 1 1 की। f of x 2 का पावर x माइनस 2 का पावर -x अपॉन 2 का पावर x प्लस 2 का पावर -x। अब अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दो साले को, किसको कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। देख लो हमेशा मोनोटोनिक तो नहीं है, अगर उसका डिफरेंशियल हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव आ रहा है तो एक मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा, मतलब या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, तो वो कभी 1 1, वो हमेशा 1 1 रहेगा। ठीक, चलिए देखिए, तो 2 का पावर x प्लस 2 का पावर -x का होल स्क्वायर, 2 का पावर x प्लस 2 का पावर -x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 का पावर x, इसका प्लस 2 का पावर -x, क्या बचेगा बाहर, ln 2, फिर आएगा माइनस साइन, ये बचेगा बच्चों, फिर न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x माइनस 2 का पावर -x ln 2, पूरे में से क्या कॉमन हो जाएगा, है ना, 2 का पावर x प्लस 2 का पावर -x का होल स्क्वायर है नीचे, ऊपर ln 2 कॉमन हो गया, अंदर बचा 2 का पावर x प्लस 2 का पावर -x का होल स्क्वायर माइनस 2 का पावर x माइनस 2 का पावर -x का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ln 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बचेगा सिर्फ 2 और यहां से बचेगा माइनस ऑफ -2, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है, ये कभी नेगेटिव हो रहा है क्या, नहीं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ऐसा बढ़ते ही जा रहा है, तो मतलब क्या है 1 1 1, तो क्या है 1 1 बट नॉट ऑन 2, 1 1 बट नॉट ऑन 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, दोनों का ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं दोनों कितनी जगह कट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गई आपके पास, थोड़ा सा अलग बनाए क्या, ओवरलैप ना हो जाए, इसको यहां कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं मॉड ऑफ x -3, तो ये 3 है, 0 पे कितना देगा, +3 देगा, और ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, मॉड ऑफ x -3। फिर ड्रॉ कर रहा हूं मॉड ऑफ x +2, तो यहां कहीं -2 होगा, 0 पे ये +2 देगा और ये ऐसा सा बनेगा। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोनों का मिनिमम। तो भाई यहां पे मिनिमम कौन है, ये तो ऊपर चल रहा है ना, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, नीचे वाला, तो ये है मिनिमम, है ना, ये मिनिमम है, ये क्या है मिनिमम। दोनों कहीं टकरा रहे हैं, कहां टकरा रहे हैं पता कर लो, दोनों जहां इक्वल होते हैं, मॉड ऑफ x -3 कहां पे मॉड ऑफ x +2 के इक्वल होता है, तो x -3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -2,
तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। और दोनों को अगर सीधा इक्वेट कर दूंगा तो x x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक का प्लस और दूसरे का माइनस, तो कहाँ पे टकरा रहे दोनों, x इक्वल टू 1/2 पे टकरा रहे। उस समय वैल्यू क्या है ये भी देख लेते हैं। 1/2 डालूंगा तो 5/2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5/2, 2.5। उसके बाद मिनिमम कौन है, ये है मिनिमम। उसके बाद मिनिमम कौन है, तो ये किसका ग्राफ बन गया बच्चा लोग, ये बन गया हमारा राइट साइड का ग्राफ। अब दूसरा ये बनाना है, x² + 3x + 2, तो ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन x + 2 x + 1। तो ये कहाँ कहाँ जीरो होगा, -1 पे और 2 पे। अच्छा ये वाली लाइन कौन सी है, अगर आप ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ x + 2 का हिस्सा था, है ना। किसका हिस्सा था, मॉड ऑफ x + 2 का हिस्सा था। और ये वाली लाइन हो जाएगी -x - 2। तो -x - 2 इससे टकराती है क्या, ये चेक कर लो एक बार। तो जाएगा x² + 4x + 4 = 0। हाँ टकराती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह टकराती है, x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये यहीं पे मीट करता है, तो क्वाड्रेटिक ऐसा बनेगा। अच्छा 0 पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 1/2 पे तो टकरा नहीं रहा है ना, तो 1/2 पे ऊपर से निकल गया। तो कितनी जगह टकराया, एक बार दूसरे कलर से बना देता हूं मैं इसको। कितनी जगह टकराया बच्चों, सिर्फ 2 जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है तो कौन सा ऑप्शन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। कितने सॉल्यूशन, 2, एक है x = -2, दूसरा है x = 0। यहीं पे दोनों बराबर हो रहे हैं। इसके बाद ये ऊपर निकल जाएगा, इससे तो टकरा नहीं रहा है, पता चल गया ना। और अच्छा x + 2 से भी इक्वेट करके चेक कर लो, x² + 3x + 2 = x + 2 करके भी चेक कर लो, तो क्या मिलेगा, ये दोनों कटेगा। x + 2x = 0, तो x = 0 निकल रहा है और x = -2 निकल रहा है। तो दो जगह टकरा रहा है, वो दिख गया, दो जगह टकरा गया। ओके ठीक है, ओके। उसके बाद ऊपर निकल गया क्वाड्रेटिक अपना, और ये तो नीचे ही रह गया बेचारा, और फिर क्या ही बताएं, मजबूरी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन फिर से वैसी वाला रिपीट हो गया, कौन सा किसका किसका कंपैरिजन करना है ये देखते हैं। तो अगर 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, f(1/82) + f(2/82) + f(3/82), ऐसे करते 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 कहां तक, 81/82 तक जाना है। तो f(3) लिख देता हूँ, 79/82 + f(80/82) + f(81/82)। ठीक, ये समेशन निकालना है। तो आप देखिए पहला वाला और आखिरी वाला, तो अगर पहला वाला x है ना, अगर x को लिए 1/82, तो ये आखिरी वाला f(1 - x) है। देखो f(1 - 1/82) 81/82 होता है। किसका पेयर नहीं होगा, एग्जैक्ट सेंटर वाले का, f(41/82) वाले का कोई पेयर नहीं होगा। f(40/82) वाले का पेयर होगा। इसका पेयर होगा f(40/82) का पेयर होगा, मतलब 1 से लेके 40 तक पेयर होगा। इसका नहीं होगा, फिर बाकी कर लेंगे। तो मेरे को क्या निकालना है, f(x) और f(1 - x) का सम निकालना है, वो कितना आता है। चल तो प्रॉब्लम पे देखते हैं, प्रॉब्लम में f(x) क्या है। तो f(x) है 2x और 2x + √2। तो f(1 - x) क्या निकलेगा, 2(1 - x) 2(1 - x + √2। तो ये हो जाएगा 2/2x 2/2x + √2। ये क्या हो जाएगा, 2/2 + 2x √2। क्या कॉमन निकल रहा है नीचे से, √2 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, √2 + 2x, ऊपर कट गया बचा √2/√2 + 2x। तो ये क्या बन गया, f(1 - x). इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 दोनों को ऐड कर दो, तो f(x) + f(1 - x), तो 2x/2x + √2 + √2/2x + √2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2x + √2 2x + √2। दोनों कट के कितना हो गया, 1। दोनों कट के कितना हो गया, 1 हो गया। तो भैया कितने बार 1 मिलेगा, 1 से लेके 40 तक बार 1 मिलेगा, तो 40 × 1
प्लस क्या आंसर निकालना है, एफ ऑफ 41/82 यानी एफ ऑफ 1/2 निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ 1/2 निकालना है, निकाल देते यहीं से निकाल देता हूँ। एफ ऑफ 1/2 यानी 2 का पावर 1/2 मतलब √2, नीचे क्या हो गया √2 प्लस √2, तो √2 अपॉन 2 √2, तो √2 कट गया तो कितना है 1/2, तो कितना जाएगा भाई 40 प्लस 1/2 यानी 81/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक, तो यही सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। इसलिए बोलते हैं जब मेमोरी बेस्ड पेपर आता है ना तो खाली मत बैठा करो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट हो जाते हैं। यार देख ही लिया कि ये एक अभी आया 28 जनवरी को, उसके पहले भी ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आया था, तो वो आपके हेल्प ही करेगा, है ना। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जब भी आता है, अगला शिफ्ट जब भी हो, तो अगर आपको शिफ्ट बाद में है तो पहले वाले का पेपर जितना भी क्वेश्चन आपको दिखे उल्टा पुल्टा दिखे देख लो। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप घंटे घंटे समय लगाएं, है ना, घंटे घंटे समय नहीं लगाना है कि वो बिल्कुल बातचीत ही देख रहे हैं। आपको अलग बड़े बड़े कोचिंग वाले डाल देते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर, शाम तक रेजोनेंस हो गया, एलएन हो गया, तो उसका देख लिया करो, एक ही बार में आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एफ कोडोमेन बी आर, डोमेन बी आर, कोडोमेन बी आर, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और एक फंक्शनल रूल दिया हुआ है, फिर हमको कुछ समेशन निकालना है मॉड ऑर्डर, मतलब फंक्शन पूरा पहले पता करना है। तो यहां से देखिए एक्स की जगह भी 0 रखूं और वाई की जगह भी 0 रखूं तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 1 और बाकी -2/7 एक्स वाई, तो 0 हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ 0 क्या निकला -1, एफ ऑफ 0 क्या निकला -1। तो एफ ऑफ 0 यहां पे रखूंगा ऊपर वाले में तो क्या निकलेगा, एफ ऑफ 0 ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 1, तो एफ ऑफ 0 कितना निकला b, तो b इज इक्वल टू क्या निकला -1, इक्वेशन 1। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह भी 1 रख रहा हूं और y की जगह भी 1 रख रहा हूं। अब सर बोलोगे x की जगह 1 और y की जगह 0 क्यों नहीं रखे, रखे देखो, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0 आ जाएगा, तो f ऑफ 1 कट जाएगा, तो वहां से f ऑफ 0 ही निकलेगा। ठीक है, तो 1 0 0 1 रखने का कोई सेंस नहीं बना, तो दोनों की जगह क्या रख दिया मैं 1 1। अब यहां क्या मिलेगा, मिलेगा इक्वेशन f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 2/7। तो क्या बना, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 1, ये दोनों ऐड करूंगा कितना मिलेगा प्लस 5/7। तो बच्चों यहां से ना इस इक्वेशन को यूज करके मैं a निकाल सकता हूं, a निकल जाएगा तो पूरा फंक्शन निकल जाएगा। ठीक, देखिए f ऑफ 1 क्या निकलेगा, यहां पे 1 डाल दे रहा हूं तो f ऑफ 1 निकलेगा, तो f ऑफ 1 निकलेगा बच्चों, x की जगह 1 डाला तो 2 + 3 प्लस यहां 1 डाला तो क्या मिलेगा a + 2 अपॉन a - 1 प्लस b की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू क्या है -1, f ऑफ 1 हो गया, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 + 3a का होल x का x स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a + 2 × a - 1 × 2 हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको बस मैं यहां डाल रहा हूं, क्या पता बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाए। तो 2 + 3a × 4 प्लस 2 × a + 2 अपॉन a - 1 -1 इज इक्वल टू 2 + 3a प्लस a + 2 अपॉन a - 1 -1 प्लस 5/7। ओके, आधा क्लियर है। चलिए तो ये हो गया, फिर से एक बार नोट कर लो, तो 4 2 + 3a प्लस 2a + 2 by a - 1 -1 2 × 2 + 3a 2 × a + 2 अपॉन a - 1 -2 प्लस 5/7। देखो बच्चों ये चीज कैंसिल आउट ही हो गई,
और देखिए कितनी बढ़िया सी इक्वेशन बन गई, है ना, अच्छी सी इक्वेशन बन गई। यस, अच्छी सी इक्वेशन बन गई। ये देखो ये 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ कट के कितने टाइम्स बचेगा, सिर्फ 2 टाइम्स बचेगा। तो कैलकुलेट कर लेते, आगे लिखते हैं क्या है, 2 टाइम्स 2 प्लस 3a -1 बचा हुआ इज इक्वल टू -2 प्लस 5/7। ये हो गया बच्चों कितना, -9/7 प्लस 1, तो हो गया -2/7 इज इक्वल टू 4 प्लस 3a। 3a इज इक्वल टू 4 प्लस 6 से काट ही दो ना, 2 इंटू 2 प्लस 3a, 2 -1/7, तो 2 प्लस 3a इज इक्वल टू -1/7, 3a इज इक्वल टू -2 -1/7, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 3a इज इक्वल टू -15/7, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, -5/7। a कितना आ गया, -5/7। तो अब अपन f ऑफ x निकाल लेते हैं पूरा। f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू -5/7 एक्स स्क्वायर प्लस -5/7 प्लस 2 अपॉन -5/7 -1 इंटू एक्स -1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 2, ये तो -1/7 हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, है ना, ये 15 है, ये 14 प्लस ये हो जाएगा -9 और ये बन जाएगा -12, नहीं +9 -12 अपॉन एक्स -1, तो ये हो गया -3/4, तो माइनस ये एक्स स्क्वायर -3/4 एक्स -1, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, समेशन आई 1 से लेके 5 मॉड ऑफ एफ ऑफ आई, तो तीनों में माइनस है, तो मॉड लगाऊंगा तो तीनों क्या हो जाएंगे प्लस, x²/7 3/4 x + 1, तो इसमें आई, इसमें समेशन लगाऊंगा 5 का, तो क्या आएगा, 1 को 5 बार ऐड करोगे 5 आएगा। इसमें लगाऊंगा समेशन 5 का, तो 3/4 5 × 6 / 2 n × n + 1/2 लगाएंगे। इसमें लगाऊंगा तो क्या आएगा, x² में 5 × 6 × 11 n × n + 1 × n + 2 / 6, ये हो गया समेशन, उसमें मॉड भी लग गया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 28, इसमें 28 मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 से 6 कैंसिल, ये 2 से ये 3 कैंसिल, चलो देखते हैं 28 55/7 प्लस 45/4 प्लस 5 करते हैं मल्टीप्लाई, तो 28 × 55/7 प्लस 28 × 45/4 प्लस 28 × 5, तो ये हो गया बच्चों 140, ये हो गया 45 4 ये हो गया 55, 45 7 है और 55 4 है, तो 55 4 होगा 220 और 45 7 55 × 7 7 5 35 3 यहाँ 315 दोनों को ऐड करोगे ये बनेगा 5 3 5, तो टोटल हो जा रहा है 675, कितना जा रहा है बच्चों 675, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन था, इसको अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि लेंदी है और बहुत हिट एंड ट्रायल करके ए और बी निकाल रहे हैं, गुड क्वेश्चन। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एफ r-0, मतलब डोमेन में हम 0 नहीं डाल सकते, कोडोमेन दिया है -∞ 0, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, f of x into f of 1/x is equals to f of x plus f of 1/x। इसको कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करता है, तो बहुत फेमस है ये भी बच्चों, इसको सेटिस्फाई करता है f of x equals to 1 ± x का पावर n। ठीक,
ओके ओके, तो डिग्री क्या बोला है 2, तो 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। रेंज क्या बोला है माइनस इन्फिनिटी से 1, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 है और माइनस साइड भी जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स होगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी 1 और बाकी समय हमेशा 1 से बड़ा नंबर डालूंगा तो नेगेटिव मिलेगा, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव मिलेगा, 1 से बड़ा हो नहीं सकता। तो मेरा फंक्शन ये है, ठीक है, मेरा फंक्शन क्या है ये। अब क्या दिया है एफ ऑफ के, तो एफ ऑफ के हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2k, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो यहां से क्या निकलेगा के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0, सबको उधर ले गया तो के स्क्वायर माइनस 2k। अब मेरे से पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये क्या लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो 4 प्लस 2 यानी 6, ऑप्शन ओके। बस थोड़ा सा था, लेकिन हाँ थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी नहीं पता होगी तो आप अटके रहोगे, आप छोड़ दोगे सवाल को, थ्योरी पता होगी तो तुरंत कर दोगे। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की और f 0 से 3, इसका डोमेन 0 से 3 दिया हुआ है, a b डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x क्या दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 7, g 0 से लेके इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव नंबर ही ले सकता है ये, कोडोमेन उसका b है, b डिफाइंड एस g ऑफ x कितना दिया x का पावर 2025 डिवाइड बाय x का पावर 2025 प्लस 1। If both functions are on to, दोनों फंक्शन ऑन टू है मतलब इसका रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, मतलब इसका रेंज निकालेंगे 0 से 3 डोमेन में इसका रेंज निकालेंगे तो वो a के बराबर होगा। 0 से इंफिनिटी में पॉजिटिव नंबर्स के लिए इसका रेंज निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा b के बराबर होगा। उसके बाद सेट में खाली इंटीजर आ सकते हैं जो a और b में होंगे, कितने लोग होंगे, तो पहले रेंज निकालते हैं, दोनों का निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स का निकालते हैं उसका निकालते हैं 0 से 3 के बीच में, है ना। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन ले लेता है एक्स स्क्वायर माइनस ये 30 था ना 5x प्लस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3। तो डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ 0 रहा है 2 पे 3 पे, तो मेरे को निकालनी कहाँ रहती है वैल्यूज डोमेन के एंड पॉइंट्स पे और यहां जहां डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, मतलब मेरे को एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ 0 निकालिए कितना आएगा 7, एफ ऑफ 2 निकालना है 2 डाल दीजिए 2 का क्यूब होता है 8, 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 7, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 7, 16 प्लस 12 प्लस 7, तो कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। एफ ऑफ 3 निकाल लीजिए, 3 डालूंगा है ना 2 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 7, तो हो गया 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 7। चलिए देखते हैं कितना होगा, तो है ना 54 115 माइनस 135 जाएगा माइनस 20 प्लस 54, ये टोटल मिल गया रहा 34। ठीक, तो अब ये तीनों पे वैल्यू निकाल लिए, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस और कहीं नहीं हो रहा, नहीं तो लिमिटिंग वैल्यू भी निकालते हैं आजू बाजू, ओके, जहां जहां नॉन डिफरेंशिएबल है वहां पे भी निकालते हैं। लेकिन खैर बस इतनी जगह है, बिल्कुल सिंपल पॉलिनोमियल था, डोमेन के एंड पॉइंट और जहां जहां डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है वहां वहां निकाले। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या निकली 7, सबसे बड़ी वैल्यू क्या निकली 35, तो रेंज ए क्या हो जाएगा 7 से लेके 35, क्योंकि 0 और 3 इंक्लूडेड है ना, 0 और 3 इंक्लूडेड है तो 7 और 35 भी इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ पे कितने इंटीजर होंगे 35 माइनस 7 प्लस 1, इतने इंटीजर होंगे, कितना होता है ये 29, कितने इंटीजर होंगे यहाँ पे 29,
ए में कितने इंटीजर होंगे? 29 इंटीजर्स होंगे। अब सेट बी के बारे में पता करो, जी के बारे में पता करो। जी क्या है? जी है हमारा, जी ऑफ एक्स है एक्स का पावर 2025 अपॉन एक्स का पावर 2025 प्लस 1। एक्स का पावर 2025 से डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन 1 बाई एक्स का पावर 2025। अब देखिए डिनोमिनेटर में जितना छोटा डालू, मेरे को जीरो से लेके कहां से कहां तक डालना है? तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ही डालना है। डिनोमिनेटर में जितना छोटा डालू नंबर मेरे को उतना बड़ा मिलेगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा डालू नंबर उतना छोटा मिलेगा। ये मोनोटोनिक फंक्शन है, दिख रहा है सबको। एक्स पॉजिटिव रहेगा तो ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है। तो डोमेन के एंड वैल्यूज रखो, जीरो रखो, यही रख दो जीरो। जीरो को मतलब कितना मिलेगा? जी ऑफ जीरो जीरो मिलेगा। इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी रखो तो कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मतलब ये दोनों का पावर सेम है ना, तो इसी पे अप्रोक्सीमेट होगा। लिमिट निकालना आता है ना, तो 0 से 1, तो रेंज क्या है? 0 से लेके 1। रेंज क्या है? 0 से लेके 1। तो ये बी है। तो इसमें कितने इंटीजर आए? कितने इंटीजर है बी में? सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर। वो इंटीजर कौन है? 0। तो एस इंटीजर का कलेक्शन है जो या तो ए में आते हैं या तो बी में आते हैं। तो टोटल कितने इंटीजर आ गए जो ए या बी में? तो ए में 7 से लेके 35 तक है और बी में सिर्फ 0 है। तो यहाँ पे 29 इंटीजर्स है, यहाँ 1 इंटीजर्स। टोटल इंटीजर्स कितने हो गए? 3030। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, नहीं लेट एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट करता है एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना। तो बढ़िया सवाल है, छोटू सा सवाल है भैया। एक्साइटमेंट में गलती बस मत कर देना ऐसे सवाल में। क्या नहीं करना? गलती मत करना, क्योंकि एकदम छोटा सवाल है, अपन तुरंत कर देंगे। सेक का इनवर्स का डोमेन क्या रहता है? जो लिखा है, जो लिखा है या तो वो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या वो -1 से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, या तो 1 से बड़ा होगा या तो -1 से बड़ा होगा, अगर जो अंदर लिखा हुआ है। चलो पहले इसको चेक करो। तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से क्या निकलेगा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। सब 0 पॉइंट डालूंगा तो छोटा हो जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये देखो, इसको चेक कर रहा हूं, ये दोनों कट गया। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0। 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो यहां से क्या निकलेगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1। अरे सर 1 कैसे आ गया? अरे सर 1 कैसे आ गया? 1 नहीं आया है, 1 को इंक्लूड नहीं किया हूं। 1 को क्या नहीं किया हूं? इंक्लूड नहीं किया हूं। 0.999 भी डाल दूंगा तो ये क्या दे देगा? 0 दे देगा, तो उसके 0 के बराबर हो जाएगा। 0.5 डालूंगा तो भी 0 के बराबर होगा, और उससे छोटा डालूंगा तो नीचे तो होना ही होना है। तो ये 1 इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक है और ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है। दोनों का और क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, सब इंक्लूड हो गए। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब ऑप्शन सी, ऑल रियल नंबर्स। तो देखिए इतनी बारीकी है यहाँ पे इस वाले में, बाकी और कुछ नहीं। छोटा सा सवाल है, बहुत सारे लोग सही बनाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इस अल्फा बीटा, देन इसका डोमेन ये दिया हुआ है, हमको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक, एक एक करके सबका डोमेन निकाल लेते और फिर जो बोला है निकाल देते हैं। चलिए देखिए, log टू द बेस 5, इसको रीअरेंज कर देता हूं, -x² प्लस 18x माइनस 77। भाई ये डाउनवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसके रूट्स है कि नहीं ये पहले चेक कर लो मैम। अगर रूट्स नहीं होंगे तो ये तो इसका डोमेन ही नहीं होगा। रूट्स नहीं होंगे तो इसका डोमेन ही नहीं होगा और फिर हमारा सॉल्व करने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। तो उसका डी निकाल लो। तो b², 18 का स्क्वायर -4 -1 -77, तो माइनस माइनस प्लस गया। तो 324 माइनस 77 इंटू 4, 77 इंटू 4, 4 7 28 2 298। हाँ, तो रूट तो है भाई,
रूट तो है। तो जब जब भी ये ग्रेटर देन 0 होगा तब तब मेरा डिफाइन होगा। डाउनवर्ड पैराबोला है, जब भी ये ग्रेटर देन 0 होगा तब डिफाइन होगा। कब ग्रेटर देन 0 होता है? अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक। तो ये रूट्स के बीच में ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका जो रूट होगा अल्फा से बीटा वही क्या होगा? रेंज होगा। बाद में मेरे को क्या पूछा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या पूछा हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं ना उसको इस्तेमाल करके निकालूंगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत है, अल्फा बीटा की जरूरत ही नहीं है मेरे को। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करती हूँ क्योंकि इसके रूट ही रेंज के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 18 का होल स्क्वायर -2, और ये दोनों सेम है तो 77। 18 का स्क्वायर हो गया 324 -77 इंटू 2 है ना, 77 इंटू 2 154 और 77 इंटू 2 154, तो हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा? 170। किसकी वैल्यू? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो 170 से बड़ा ही होना चाहिए, चारों ऑप्शन बड़े। अब गामा मतलब हमको इसका निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो लॉग बेस क्या है? x-1, आर्गुमेंट क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x - 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x - 4, ठीक। तो ये क्या होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन 1, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, ये दोनों चीज होनी चाहिए। 2 नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या है? इसको फैक्टराइज कर लो भाई। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x - 2, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x - 4 प्लस x - 4 लॉग x - 1। ये दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? x + 2 -1 कॉमन है तो क्या बचेगा? x + 2 x कॉमन है तो क्या बचेगा? x - 4 प्लस 1 कॉमन है तो बचेगा x - 4। तो ओवरऑल क्या बच रहा है? देखो, लॉग ऑफ x - 1 x + 2 इंटू 2x - 1 अपॉन x - 4 इंटू x + 1। ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, x + 2 अपॉन 2x - 1 अपॉन x - 4 इंटू x + 1 ग्रेटर देन 0। तो इसके रूट्स प्लॉट करो। तो एक होगा 4 जो मेरे काम का है, एक है मेरा 1/2, एक है मेरा -1 और एक है मेरा -2। भैया x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये सब कुछ 1 से बड़ा ही रखेंगे। तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव, ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव, सब तो पॉजिटिव है। ये सब का काम ही नहीं आने वाला क्योंकि 1 से बड़ा तो रखना ही रखना है, वरना बेस ही डिफाइन नहीं होगा। तो बस मेरे को क्या रखना पड़ेगा? 4 से बड़ा रख दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और डिफाइन हो जाएगा। 4 से छोटा रखूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 1 से छोटा तो रखिए, तो उधर तो जा ही नहीं सकता। तो 4 से बड़े में आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 से लेके इंफिनिटी। तो गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर मतलब कितना? 16। दोनों का सम कितना हो जाएगा? 186। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 186। ठीक। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट क्या? फंक्शंस। अच्छा खासा वेटेज था, एक बार 14 क्वेश्चन आए थे, और फंक्शंस में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने की काबिलियत कम रहती है। तो ये चैप्टर प्लीज ज्यादा मत छोड़िए, है ना। फंक्शंस का बेसिक्स याद रखिए। अगर आप नहीं पढ़े तो चैनल की प्लेलिस्ट में, चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट की लिंक डली होगी, फंक्शंस जाके देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। कुछ कठिन कठिन पीवाईक्यूज जो पहले के हैं वो मैं बनाया हुआ हूँ। एक जेई मेंस का पीवाईक्यूज का मिलेगा, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, तो उसको आप कर लीजिए। इसको तो आप लोग कर ही लिए हैं, ठीक। तो अगला भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, है ना, और समय बचेगा, हाँ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे अगले क्लास में। तो कैलकुलस तो बहुत मजा आने वाला है। कैलकुलस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माय फेवरेट, है ना। मतलब अगर 4-5 सेक्शन है अगर, तो उनमें सबसे फेवरेट सेक्शन मेरा कैलकुलस ही है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर आपको
कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।